हम डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर डिटेक्शन और करेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें ये देखिए कि नेटवर्क जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह हमको डेटा ट्रांसफर करना है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। हम चाहते हैं कि एक्यूरेट डेटा जाए, लेकिन डेटा करप्ट हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए एरर हमको डिटेक्ट भी करना पड़ता है और एरर हमें करेक्ट भी करना पड़ता है। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन आप डेटा लिंक लेयर में या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में OSI मॉडल के यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं? एरर मेनली 3 टाइप के एरर होते हैं, या तो सिंगल बिट एरर है, या मल्टीपल बिट एरर है, या आपका बर्स्ट एरर होता है। ये 3 टाइप के एरर हैं आपके। सिंगल बिट एरर का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर बिट स्ट्रीम भेजी और एक बिट यहाँ पर चेंज होके 0 से 1 हो गया, एक बिट में चेंज हो गया, बाकी सब ऐसे ही है, बाकी सारे बिट सेम है। तो सिंगल बिट एरर थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटी क्यों कम है? क्योंकि जो नॉइस है उसका काफी कम ड्यूरेशन, मस्ट हैव अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका काफी कम ड्यूरेशन होना चाहिए, जो बहुत रेयर है। लेकिन होते तो हैं, ये पैरेलल ट्रांसमिशन में होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर डेटा आप भेज रहे हैं 1 MBPS से, तो 1 मेगाबिट पर सेकंड, यानी 10⁶, तो हर एक बिट कितने समय के लिए रहेगा? 1/1, ये 1/10⁶ के लिए, किस सेकंड के लिए रहेगा? ये बिट पर सेकंड है, यानी कि 1 माइक्रोसेकंड के लिए। तो अगर सिंगल बिट एरर को होना है तो नॉइस का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? 1 माइक्रोसेकंड का, जो बहुत रेयर है। बर्स्ट एरर की बात करें तो बर्स्ट एरर में क्या हो रहा है? देखिए, एक साथ यहां से यहां तक सारे के सारे चेंज हो गए, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, ये बर्स्ट एरर होता है। जैसे आप देखिए 1 और ये 2, ये 1 का 0 हो गया, ये 0 का 1 हो गया। तो जो बर्स्ट एरर आया है, यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि 2 से या 2 से ज्यादा बिट अगर अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसे हम बर्स्ट एरर की संज्ञा देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बर्स्ट एरर में जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव बिट हो, ऐसा भी हो सकता है कि बिट एक हो, उसके कुछ देर बाद दूसरा हो, फिर कुछ देर बाद तीसरा हो। ओके, कंटिन्यूटी की जरूरत इसमें नहीं है, उसे भी हम बर्स्ट एरर कहते हैं। तो बर्स्ट एरर ये आपके सीरियल ट्रांसमिशन में, ओके, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन जो नॉइस की है वो ज्यादा बड़ी होती है ड्यूरेशन ऑफ बिट से। तो जो जितने बिट अफेक्ट होंगे वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है कि डेटा रेट क्या है और नॉइस का ड्यूरेशन क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, डेटा आपने भेजा 1 kbps से, नॉइस कितनी होगी? 1/100 सेकंड। मान लीजिए एक नॉइस है 1/100 सेकंड, वो कितने को इफेक्ट कर सकती है? 1/100, और यहाँ पर kbps में है तो 10⁻3, कितने इफेक्ट कर दिए इसने? यानी कि अगर आप अगर सेम डेटा रेट आप इसी डेटा रेट से भेज रहे हैं 1 MBPS से, तो कितनी इफेक्ट हो रही है? 1/100 सेकंड में बोल रहा हूँ, नॉइस का समय, इतने ड्यूरेशन के लिए नॉइस है, तो ये इफेक्ट कितने की करेगी? 10,000। 1 kbps पे 10 बिट को इफेक्ट कर रही है। अगर वहीं पे हम डेटा रेट को बढ़ा दें, मैंने कहा ना ये डेटा रेट और नॉइस के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, तो नॉइस का ड्यूरेशन हम अगर बराबर भी रखा, तो अगर 1 kbps पे भेज रहे हैं तो 10 बिट पे इफेक्ट करेगा, और अगर 1 MBPS पे भेज रहे हैं तो 10,000 पे इफेक्ट करेगा। आप समझ सकते हैं कि सीरियल और ये पैरेलल ट्रांसमिशन में कितना इफेक्ट करता है, क्यों एरर आता है और कैसे एरर आता है और कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी। तो एरर डिटेक्शन का मतलब ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि डेटा प्रॉपर आया कि नहीं आया। अगर एरर डिटेक्शन इसमें क्या हमें यूज करना है, तो अब मैं कहूंगा इसके लिए हम यूज करते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि हम एक्स्ट्रा बिट डाल देते हैं इसमें, ताकि कुछ एरर हम डिटेक्ट कर सके। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो चीज है उससे ज्यादा, सरप्लस एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमारा ये डेटा आया, ये हमारा डेटा है। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन लगाया इसमें, ये आपका रिडंडेंसी चेक आ गया। ये जो डेटा है हमने इस ओरिजिनल डेटा, जो कि ये डेटा आपको दिख रहा है, उसके साथ जोड़ दिया। अब ये गया वापस, यहाँ पर हमने दोबारा एक चेकिंग फंक्शन लगाया, इसको देखा कि साहब सही है, ये गलत है। ये तरीका है हमारा, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी फ्लो है कि कैसा हमारा चेक होता है। 4 टाइप के रिडंडेंसी चेक हो सकते हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं। एक तो VRC होता है वर्टिकल, एक लॉन्गिट्यूडनल LRC, एक CRC होता है साइक्लिक, और एक होता है चेकसम। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, मैंने कहा रिडंडेंसी आप दिमाग में बिठा लीजिए, जहां बिट एरर की बात आए तो आपको सीधा रिडंडेंसी याद करनी है। वर्टिकल रिडंडेंसी का मतलब ये होता है, ये आपका डेटा है वर्टिकल, यानी कि देखिए हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल, यहां देखा ये कितने इसमें बिट है? 1 मतलब कितने 1 बिट है? 1 2 3। हमने कहा ये ऑड है, क्यों ना इसको इवन कर दिया जाए। हमने अपने आप इसमें 1 जोड़ दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 1 2 3 4 नंबर ऑफ वंस थे, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ वन थे।
तो हमने इसको इवन नंबर ऑफ 1 कह दिया, हमने कहा हमने इवन पैरिटी डाल दी। अगर ऑड कहते तो यहाँ पर हम, अगर बाई चांस आप कहते कि मैं ऑड करना चाहता हूँ, मुझे इवन नहीं करना, तो हम यहाँ पर 0 डालते। यानी कि VRC इसमें क्या हुआ, 1। वर्टिकल रिडंडेंसी क्या है, 1 ओके। अब हम यहाँ पर रिसीवर पे केवल हमें इतना चेक करना पड़ेगा कि साहब जितने 1 आए हैं ये इवन है या ऑड है। अगर इवन आगे हमने कहा सब कुछ सही है, ऑड आगे हमने कहा नहीं साहब कोई ना कोई एक बिट गड़बड़ हुआ है। तो ये मैंने कहा ना अभी एक बिट गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब ये सिंगल बिट एरर पता कर सकता है। VRC कैन डिटेक्ट जाता है, या जो इवन या ऑड पैरिटी है ये एक सिंगल बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है, और ये इट कैन डिटेक्ट बर्स्ट एरर्स ओनली द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इज ऑड, यानी कि जितनी भी एरर हो रही है अगर वो ऑड हुई तब ये बर्स्ट एरर कर सकता है। अब हम आते हैं LRC पे। हॉरिजॉन्टल तो हो गया, अब लॉन्गिट्यूडनल पे जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, इसको ले लें। एक कितने बार एक है, पहला बिट देखिएगा, एक 3 बार एक है, हमको तो इसको इवन करना है, तो क्यों ना हम यहाँ 1 डाल दें। कोई एक और आप अपने आप छाट लीजिए, कोई भी कर लीजिए। चलिए लास्ट वाला लेते हैं, एक कितने बार एक है, 4 बार एक, लेकिन हमको इसको क्या करना है, हमको इसको इवन करना है, तो हम यहाँ पर 0 डाल देंगे। तो हर एक जो बिट दिख रहा है आपको, उन सबको ये कॉम्बिनेशन करके, जैसे ये किया इसके साथ ये कर दिया, इसके साथ ये कर दिया। अगर आप तीसरे पे आ रहे हैं तो तीसरे पे क्या, ये इनकी आप पैरिटी करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो कोड बनेगा उसे हम कहते हैं LRC। परफॉर्मेंस क्या है, ये आपकी जो बर्स्ट एरर है उसको जानने की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर 2 बिट है, if 2 bit is 1 data bit, if 2 bits in 1 data unit, अगर 2 बिट आपके एक डेटा यूनिट में डैमेज्ड है, तो जो 2 यूनिट है, the 2 bits, if 2 bits in 1 data unit is damaged, अगर वो डैमेज है तो जो 2 बिट है वो exactly the 2 bits in exactly the same positions in another data unit are also damaged। ठीक, यानी कि जहां हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल जो चेक किया उसमें क्या किया, हर एक वैल्यू जो जा रही है उसकी पोजीशन को देख के हमने वो वैल्यूज उठाई और उनका इवन आउट किया, तो हमारी दोनों जगह सेम पोजीशन रहेगी। हम एरर इसमें इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं साहब हम तो VRC भी लगाएंगे LRC भी लगाएंगे, तो बहुत बढ़िया, ये LRC इस तरीके से लगा दीजिए, VRC इस तरीके से लगा दीजिए। यानी कि अगर आपका बिट है तो इनको ले लीजिए, यहाँ पर आप 0 रख दीजिए। इनको देख लीजिए, इसका कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 नंबर 1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए। तो इवन और ऑड वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दोनों में कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं CRC से। CRC क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। वर्टिकल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, अब रिडंडेंसी में हम साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा है, n बिट्स हैं, यहाँ पर हम n+1 बिट का डिवाइजर लेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आएगा CRC बिट को उसको डेटा के साथ जोड़ देंगे। डेटा के साथ ये CRC जो हमने निकाला है, ये हमारी सब एग्रीड अपॉन होती है, बताऊंगा आपको, बस इतना ध्यान दीजिए। क्यों, जो डिवाइजर है डेटा के साथ हम डिवाइजर जब लगाएंगे तो जो CRC निकलेगा, जो n बिट निकलेगा, उसको हम डेटा के साथ जोड़ के भेज देंगे। यहाँ पर फिर से वो डिवाइडर लगाएंगे, रिमाइंडर देखते हैं 0 है कि नहीं, अगर 0 है, 0 नॉन 0 इस हिसाब से हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें अगर आपके पास k बिट फ्रेम है या मैसेज है, तो जो ट्रांसमीटर जनरेट करता है एक n बिट सीक्वेंस, जिसे हम फ्रेम चेक सीक्वेंस या FCS कहते हैं। तो जो रिजल्टिंग फ्रेम आएगा उसमें कितने हो जाएंगे, ये k है, ये n है, कुल मिला के कितना हो गया, k + n बिट्स। ये कोई प्री डिटरमाइंड नंबर, जो हमारा एग्रीड अपॉन नंबर पहले से फिक्स नंबर है, उससे डिविजिबल होगा। तो जो रिसीवर है ये डिवाइड करेगा जो इनकमिंग फ्रेम है इस नंबर से, जो प्री डिफाइंड नंबर है, और अगर रिमाइंडर है, हम देखते हैं कि रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये डिसीजन हमारा है। तो इसमें करते क्या है, हमारे पास ये है वैल्यू, ओके, इसमें हम एक डिवाइजर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए, इन सबको पूरे डिवाइड करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 बिट की जरूरत पड़ जाएगी, तो हम 3 0 उसमें और लगा देते हैं। ओके, अब जब हम ये इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन आएगा, और ये जो 3 जो थे 0 0 0 लगाए थे, ये हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचे, 0 0 1। रिमाइंडर में 0 0 1 जो बचा वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 0 0 1, और फिर इस डेटा को भेज देंगे। पॉलिनोमियल यूज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो आपने डिवीजन देखा ना, उसी को बता रहा हूँ। जैसे ये x की पावर 7 है, x की पावर 5 है, x की पावर 2 है, x 1 है, तो इसके आगे 1 मान सकते हैं ना ऐसे। तो इन पोजीशन पे 1 ले लेंगे, इन पोजीशन पे हम 1 ले लेंगे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। x की पावर 6 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, वहां 0 लेंगे। x की पावर 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 3 भी नहीं दिख रहा, दोनों जगह 0 लेंगे। तो जहां जहां हमको वैल्यू मिल रही है, ये x की पावर 0 है, तो जहां जहां वैल्यू मिल रही है वहां 1 ले लेंगे,
और नहीं तो 0 है। ये आपका जो एग्रीड अपॉन कह रहा था ना मैं आपको, ये आपका पॉलिनोमियल एग्रीड अपॉन है, ये इसका डिवाइजर है, जो भी डेटा आएगा उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, उसमें CRC 12 है, CRC 16 है, CRC इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का भी है, ITU का, ऐसे CRC 32 भी है। ये सारे एग्रीड अपॉन है, इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एग्रीड अपॉन है, आप इसको यूज करेंगे। बस यूज करने का तरीका बता दिया मैंने आपको कि आपने जो जिससे डिवाइड करना वो वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे मैं ये बहुत बड़े बड़े हैं, एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। जैसे x³ + 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0, तो 0 पे 1 मिल रहा है, और x की पावर 1 नहीं दिख रहा ना, इसमें नहीं दिख रहा, तो वहां 0 लेंगे। x की पावर 2 भी नहीं दिख रहा, x की पावर 3 दिख रहा है, तो इसके लिए हम ये डिवाइजर ले लेंगे। चेकसम, चेकसम क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। हमारे पास n बिट के k सेक्शन है, हम इन सारे सेक्शन को जोड़ देंगे, वी ऐड देम, हम ऐड कर देंगे, इन सबको सम करके इनका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसे हम चेकसम कह रहे हैं। बस इसी चेकसम को हम इस पूरे जो बिट सीक्वेंस है इसके साथ भेज देंगे। उधर क्या करेंगे, दाहिने हाथ पर रिसीवर के समय, रिसीवर में हम इन सबको फिर से जोड़ देंगे जो आए हैं, और इसके साथ किसको जोड़ेंगे, ये n बिट जो यहाँ से निकल के आया, जो हमने यहाँ डाला था, उसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, इन सबके साथ, इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा सम देखेंगे, सारे 1 आ गए, एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। सेक्शन सम सबसे आसान है। तो सेंटर पे क्या होगा, एक यूनिट को हम डिवाइड करेंगे k सेक्शन में, हर एक के पास n बिट होंगे, फिर जो सारे सेक्शन है उनको हम जोड़ देंगे 1 कॉम्प्लीमेंट को लगा के, सम हो जाएगा। सम को फिर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि हम चेकसम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट करके। अब चेकसम को डेटा के साथ जोड़ के भेज दिया। अब ट्रांसमीटर पे आ जाइए, ट्रांसमीटर पे जो यूनिट है उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे k सेक्शन में, हर एक n बिट का होगा, जो सारे सेक्शन बने हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे 1 कॉम्प्लीमेंट लेके, सम आ जाएगा, सम को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर रिजल्ट 0 आता है तो हम डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज दे आर रिजेक्टेड। अब देखिए ये 0 या 1 आपके ऊपर है, आप 0 पे 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 पे एक्सेप्ट करते हैं, ये आपके ऊपर है। परफॉर्मेंस, चेकसम डिटेक्ट करता है सारे एरर जिसमें ऑड नंबर ऑफ बिट हो, ये डिटेक्ट करता है वो सारे एरर जिसमें इवन नंबर ऑफ बिट्स, मोस्ट ऑफ द एरर, सारे एरर ऑड नंबर वाले और मोस्ट ऑफ द एरर इवन वाले। यदि एक या एक से ज्यादा सेगमेंट डैमेज है और जो करस्पॉन्डिंग बिट है उसके, या बिट जो अपोजिट वैल्यू के हैं सेकंड सेगमेंट में वो भी डैमेज है, तो उनका सम उन कॉलम्स का वो चेंज नहीं होगा और रिसीवर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम। एरर करेक्शन के लिए किस तरीके से, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। रिसीवर बोलेगा कि देखिए साहब आपने जो भेजा डेटा है वो गलत भेजा है, दोबारा भेज दीजिए हमें। एक तो तरीका ये है कि हमें दोबारा भेज दीजिए आप, या फिर हम एरर करेक्टिंग कोड यूज करें और ऑटोमेटिकली करेक्ट करें इस एरर को। अभी आपने 4 तरीके देख लिए, कैसे बताया मैंने कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सिंगल बिट एरर करेक्शन के लिए अगर आपको करेक्ट करना है एरर को, तो रिसीवर रिवर्स कर देगा जो वैल्यू ऑल्टर हुए हैं। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि किस बिट में एरर हुआ है, हमको नंबर ऑफ रिडंडेंसी चाहिए, इसके लिए डेटा बिट चाहिए, रिडंडेंसी बिट m और r। रिडंडेंसी बिट अभी आप सीख चुके हैं, टोटल मैसेज हमारा m+r आएगा, और एक इसमें एक कंडीशन होगी कि जो आप r ले रहे हैं उसमें 2 की घात लगाइए, 2 की घात इसको 2 की पावर पे लीजिए, वो हमेशा बड़ा और या बराबर होना चाहिए m+r+1, तो रिडंडेंसी बिट आप भेजेंगे। एरर करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए m आपने बिट भेजे, रिडंडेंसी कितना लगाया r, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 2 की पावर r m+r+1, उससे बराबर बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, तो टोटल m+r हो गया। अब आप देखिए हैमिंग कोड, हैमिंग कोड का मतलब ये होता है कि अगर हम ये 11 बिट डेटा ले रहे हैं, इसमें जो पहली पोजीशन है 2 की पावर 0 पे, दूसरी पोजीशन है 2 की पावर 1 पे, चौथी पोजीशन है 2 की पावर 2 और 8वीं पोजीशन क्या है 2 की पावर 3। ये जो हमारे चार जो है, ये देखिए इसलिए मैंने 11 लिया, जैसे ही आप 11 से ज्यादा लेंगे किसी और नंबर पे जाएंगे तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके हिसाब से r बिट जोड़ेंगे। अभी उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम 4 r बिट जोड़ रहे हैं, तो हमारा डेटा क्या है एक्चुअल, ये डेटा ये नहीं है, ये क्या रिडंडेंट बिट है, तो ये रिडंडेंसी बिट है। किस जगह पे रखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ओके, ये r यहाँ पर रखेंगे, डेटा हमारा किस जगह पे, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। जो हमारा पहला ये r1 जो यहाँ पहली जगह पे रखा था, ये किस किस को टेक केयर करता है, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें और 11वें पोजीशन पे जो बिट्स हैं, ओके। अब जो हमारा R2 पोजीशन पे है वो किस किस को टेक केयर करता है, तीसरी पोजीशन, 6वां, 7वां, 10वां और 11वां, इन पोजीशन को टेक केयर करता है। बताता हूँ क्या टेक केयर करता है, पर समझ लीजिए R4 किससे रिलेटेड है, 5वें, 6वें और 7वें से,
अब R8 किससे रिलेटेड है? 9वें, 10वें और 11वें। ओके, ठीक, समझ गए कौन कौन सा किस किस से रिलेटेड है। अब आइए आप, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। हमने डेटा भेजा ये 100, यहाँ पर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ये हमारा R4 है, ये R3 है, ये R2 है, ये R1। यहाँ हम रिडंडेंट बिट रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि रिडंडेंट बिट कैसे रखेंगे सर? रिडंडेंट बिट कैसे रख पाएंगे, क्या नंबर लेंगे? तो उसका तरीका समझिएगा। मान लीजिए डेटा यहाँ पर है एक, और मैंने आपसे क्या बताया था, ये किस किस को टेक केयर करता है? R1, पीछे जाइएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। R1 टेक केयर करता है इसका, 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 इसका। अब नंबर ऑफ वन गिन लीजिए, 1, 2, 3। कितने नंबर ऑफ वन है? 3 नंबर ऑफ वन। हमको इवन करना है इसको, हम यहाँ वन रख देंगे। ठीक है, R2 किस किस को टेक केयर कर रहा था? इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को। नंबर ऑफ वन गिन लीजिए, 1, 2, 3 और 4। 4 नंबर ऑफ वन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ 0 रखेंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ वन है तो हम 1 रखेंगे इवन बनाने के लिए। अगर ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वन है तो हमें क्या रखने की जरूरत? हम 0 रख देंगे। जो R3 है वो किसकी पोजीशन, किस किस पोजीशन को टेक केयर करता था? इसको, इसको, इसको। यहाँ कितने नंबर ऑफ वन है? इवन ऑलरेडी, तो हम यहाँ 0 रखेंगे। ये R4 किस किस को टेक केयर करता था? इसको, इसको, इसको। कितने नंबर ऑफ वन है? 1। तो हमको तो इसको इवन नंबर ऑफ वन बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ मान देंगे। ठीक, अब इस कोड को हमने लिया था, इस डेटा को, अब हमने यहाँ से इस स्टेप करते करते हमने ये बिट निकाल लिए, कौन कौन से रिडंडेंसी बिट लगेंगे। तो अब हमारा एक्चुअल डेटा बन गया। ये जो डेटा आप लास्ट में जो बना ना, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। ठीक, ये बन गया। अब आइए, अब मान लीजिए आपका कोई एरर हो गया 1 बिट, ये किस पोजीशन पे, ये कैसे पता चलेगा? ये हैमिंग कोड बताएगा आपको। देखिएगा कैसे होगा। हम क्या करेंगे, ये जो है, जो R1 और R1 से संबंधित जो बिट है उनको लेंगे। ठीक, कितना है? 1, 2, 3। कितने नंबर ऑफ वंस है इसमें? 3 नंबर ऑफ वन है। हमें तो 4 में चाहिए थे, हम यहाँ पर इसकी जगह 1 लेंगे। ओके, यहाँ पर हमें कितने थे? क्यों आपको बताया था मैंने कि ये R2 किस किस का टेक केयर करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन। नंबर ऑफ वन लीजिए, गिनिए। 1, 2, 3 नंबर ऑफ वन है, हमें तो 4 चाहिए थे, तो एक और 1 यहाँ लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमें पता है R4 किस किस को टेक केयर करता है? इसको, इसको, इसको। नंबर ऑफ वन कितने? 1। अरे हम तो एक और चाहिए इवन करने के लिए, हम यहाँ पर लेंगे 1। R4 किसको टेक केयर करता है? इसको, इसको, इसको। अब देखिए R4 इसको टेक केयर करता है। R4 और इसके साथ चारों को जोड़े तो कितने नंबर ऑफ वन है? 2 नंबर ऑफ वन है, यानी ऑलरेडी इवन है, हमें और कुछ चाहिए नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ये मिल गया। ये क्या होता है? बाइनरी में इसका मतलब 7 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 7वीं पोजीशन पे आपका एरर है। समझ गया आप? किस पोजीशन पे एरर है ये हमने बता दिया। तो ये हमने बात की एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।